चलिए भैया, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पौरव डायनेस्टी। ध्यान से मेरी बात को समझना। लास्ट क्लास में हमने पौरव डायनेस्टी तक की बात करी थी। आज मैं उसके बाद से चालू कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ भैया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पौरव डायनेस्टी क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन किसकी भैया? पौरव डायनेस्टी। पौरव डायनेस्टी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पौरव डायनेस्टी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, द इम्पैक्ट ऑफ गुप्ता एंड हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज फाउंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पौरवास। क्या बोला कि ये जो भैया पौरवास डायनेस्टी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें किसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है? इसमें गुप्ता और हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। द इम्पैक्ट ऑफ गुप्ता एंड हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज फाउंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पौरव्स। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ, इन पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स वर अंडर द किंग। किसके पास थी भैया? राजा जी के पास थी। क्या थी? पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर किसके पास थी? राजा जी के पास थी। ठीक है। द किंग यूज टू कॉल हिमसेल्फ द पेट्रॉन ऑफ कोहाइनी काओ एंड ब्राह्मण। तो किंग खुद को क्या बोलता था भैया? किंग यूज टू कॉल्ड हिमसेल्फ द पेट्रॉन ऑफ काउ एंड ब्राह्मण। ठीक है। आगे, फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड। लाइक काई के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो भैया? स्मूथ हो, तो अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था। कि उसमें हम चर्चा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम भैया? हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पौरव डायनेस्टी। ठीक है। तो जैसे कि कुमार आमत्या युवराज, याद रखोगे? कुमार आमत्या, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? युवराज कुमार आमत्या। बोलो, युवराज कुमार आमत्या, युवराज। आमत्या सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। आमत्या सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। आमत्या सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कुमार आमत्या याद रखना भैया, युवराज। आमत्या याद रखना, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। बालादक्ष, बालादक्ष क्या हो जाएगा? चीफ ऑफ आर्मी। बालादक्ष क्या हो जाएगा? चीफ ऑफ आर्मी। बालादक्ष क्या हो जाएगा? चीफ ऑफ आर्मी। फिर आ जाएगा कोटाधिकारन। कोटाधिकारन, कोटाधिकारन कौन था? केयर टेकर ऑफ द पैलेस। कोटाधिकारन कौन था? केयर टेकर ऑफ द पैलेस। कोटाधिकारन कौन था? केयर टेकर ऑफ द पैलेस। फिर था दंडा, दंडा पशिका। दंडा पशिका कौन था? सुप्रीम ऑफिसर ऑफ पुलिस। याद रखना, सुप्रीम ऑफिसर ऑफ पुलिस का क्या नाम था? दंडा पशिका। डंडा से याद रखना, डंडा से पुलिस याद रखना, डंडा पशिका। फिर था प्रतिहार। प्रतिहार कौन था? ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द किंग एंड हिज फैमिली। क्या नाम था भैया? प्रतिहार। तो प्रतिहार कौन था? ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द किंग एंड हिज फैमिली। फिर था भैया सुपकरपति। सुपकरपति कौन था? सुपकरपति था ऑफिसर ऑफ द रॉयल किचन। सुपकरपति कौन था? ऑफिसर ऑफ द रॉयल किचन। सुपकरपति कौन था? ऑफिसर ऑफ द रॉयल किचन। फिर आता है संधि विग्रह। संधि विग्रह, संधि विग्रह कौन था? ऑफिसर कंडक्टिंग द सिचुएशन ऑफ वॉर और पीस। संधि विग्रह, ऑफिसर कंडक्टिंग द सिचुएशन ऑफ वॉर और पीस। फिर आ जाता है दिवारिक। द्विवारिक, ऑफिसर हु टेक केयर ऑफ किंग्स पैलेस। इसको हम क्या बोलते थे? द्विवारिक। DWEWARIK, द्विवारिक। द्विवारिक, ऑफिसर हु टेक केयर ऑफ किंग्स पैलेस। आगे हम बोलते हैं कि आर्मी ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज डिवाइडेड इनटू कैवलरी, एलिफेंट एंड इन्फेंट्री ट्रूप्स। यहाँ की जो आर्मी थी इस डायनेस्टी की, क्या इसके बारे में बात करें भैया? आर्मी के बारे में बात करें। जो इस डायनेस्टी की जो आर्मी थी वो डिवाइड हो रखी थी किस में? बोलो मेरे साथ, कैवलरी, एलिफेंट एंड इन्फेंट्री ट्रूप्स। याद रहेगा, आर्मी जो इस डायनेस्टी की थी वो किस में डिवाइड हो रखी थी? कैवलरी, एलिफेंट एंड इन्फेंट्री ट्रूप्स। ठीक है। लिखा हुआ, द कैवलरी ट्रूप्स वर कंट्रोल्ड बाय अश्वपति। कैवलरी ट्रूप्स को कौन कंट्रोल करता था? अश्वपति। कैवलरी ट्रूप्स वो वर कंट्रोल्ड बाय अश्वपति। और एलिफेंट ट्रूप्स वर कंट्रोल्ड बाय गजपति। याद रखना है, एलिफेंट ट्रूप्स वर कंट्रोल्ड बाय गजपति एंड इन्फेंट्री ट्रूप्स वर कंट्रोल्ड बाय जयनपति।
जयनपति, याद रहेगा। या कोई दिक्कत है कि जो कैवेलरी ट्रूप्स है उनको कंट्रोल कौन करता है? अश्वपति। एलिफेंट ट्रूप्स को कंट्रोल कौन करता है? गजपति। इन्फेंट्री ट्रूप्स को कौन कंट्रोल करेगा? जयंतपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है देयर इज अ सिस्टम ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पौरव्स फॉर इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। बोलते हैं कि देयर इज अ सिस्टम था किस चीज़ का भैया? पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम था। किस चीज़ का सिस्टम था? पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम था। किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉरव्स में। काहे के लिए? फॉर इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। काहे के लिए? इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, देयर इज अ सिस्टम ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉरव्स फॉर इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। काहे के लिए? इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, देयर वॉज अ पुलिस ऑफिसर नेम्ड दंडापसिका। क्या नाम था? एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम क्या था? दंडापसिका। क्या नाम था? दंडापसिका। लाइक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास। ठीक है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था दंडापसिका, लाइक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पौरव डायनेस्टी। क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो चर्चा है वो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पौरव डायनेस्टी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू किसका? पौरव डायनेस्टी का। सबसे पहले आ जाएगा द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू विच वाज नोन एज बाघ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पढ़ रहे भैया सोर्सेज। किस चीज के सोर्सेज? रेवेन्यू। किसके? रेवेन्यू के? पौरव डायनेस्टी के। अच्छा, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पौरव डायनेस्टी। सबसे पहला वाला पॉइंट बोल रहा है कि जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इन द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू। क्या है? लैंड रेवेन्यू। क्या है? लैंड रेवेन्यू। मेन सोर्स जो है भैया रेवेन्यू का, वो स्टेट का, वो क्या है? लैंड रेवेन्यू। ठीक है, विच वॉज नोन एज बाघ। क्या बोलते हैं हम उसको? बाघ के नाम से जानते हैं, बाघ के नाम से। ठीक है, दूसरा द ऑफिसर हु हैड द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वॉज कॉल्ड बागीक। याद रखना, द ऑफिसर। किसके बारे में? इस ऑफिसर के बारे में बात हो रही है। हु हैड राइट टू कलेक्ट। इसके पास क्या है भैया? राइट टू कलेक्ट है। किस चीज़ का राइट टू कलेक्ट? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट है। इसको हम क्या बोलते हैं? बागिक। क्या बोलते हैं? बागिक। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू विच वाज नोन एज बाघ, और जो ऑफिसर हु हैड द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वाज कॉल्ड बागिक। ठीक है, द लैंड ऑफ द स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो स्टेट का लैंड था उसको डिवाइड करा गया टू कैटेगरीज में। याद रखना, केदार भूमि और सारी भूमि। याद रहेगा, केदार भूमि और सारी भूमि। याद रहेगा, केदार भूमि एंड सारी भूमि। केदार भूमि एंड सारी भूमि। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो केदार भूमि रेफर्स टू द लैंड विच कुड बी इरीगेटेड एंड सारी भूमि रेफर्स टू द लैंड विच कुड नॉट बी इरीगेटेड। अच्छा, तो केदार भूमि और सारी भूमि को अलग अलग किस तरीके से करा गया? बोला कि जो भैया केदार भूमि रेफर्स टू द लैंड, वो उस लैंड के बारे में बात करें विच कुड बी इरीगेटेड, जिसको हम इरीगेटेड कर सकते थे। और सारी भूमि कौन सी थी? रेफर्स टू द लैंड विच कुड नॉट बी इरीगेटेड, जिसको हम इरीगेटेड नहीं कर सकते थे। क्लियर? आगे, द लैंड रेवेन्यू विच वॉज कलेक्टेड वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो लैंड रेवेन्यू था विच वॉज कलेक्टेड, वो कितना था? वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कितना था? 1/6 पार्ट था। किसका भैया? प्रोडक्शन का। आगे, बिसाइड लैंड रेवेन्यू अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। इससे पहले वाला पॉइंट क्या बोला था कि जो लैंड रेवेन्यू था विच वॉज कलेक्टेड, जो भी कलेक्टेड करते थे वो कितना था? 1/6 पार्ट था ऑफ द प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका कितना? 1/6 पार्ट था। ठीक है, बिसाइड लैंड रेवेन्यूज अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी थे, वर मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। आगे, द डाटा related to income and land account was recorded by an authority known as Kayastha, KAYASTHA, कयस्थ। ठीक है, जो डाटा था किससे रिलेटेड? इनकम एंड लैंड अकाउंट से रिलेटेड, वो रिकॉर्डेड किसके द्वारा होता था? जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी का नाम था कायस्थ।
कायस्थ, क्या नाम था, कायस्थ, ठीक है। एंड द मेजरमेंट ऑफ लैंड वॉज डन बाय द्रोण वापम और खरी वापम एंड कुलिया वापम मेथड्स। याद रहेगा क्या क्या बोला, फिर से देखो। द डाटा रिलेटेड टू इनकम एंड लैंड अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड बाय एन अथॉरिटी नोन एज कायास्त। किस नाम से जानते थे, कायास्त के नाम से जानते थे। एंड द मेजरमेंट ऑफ अ लैंड वॉज डन बाय द्रोण वापम, किससे, द्रोण वापम, खारी वापम एंड कुल्य वापम मेथड्स। याद रहेगा। तो मेजरमेंट्स ऑफ लैंड वॉज डन बाय द्रोण वापम, DKK याद रखो, द्रोण वापम, खारी वापम एंड कुल्य वापम मेथड्स, ठीक है जी। आगे अगली जो डायनेस्टी है वो है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी कौन सी, बोलो मेरे साथ, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। लिखा हुआ है द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी वॉज फाउंडेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। तो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को फाउंडेड कब हुई, जब डेथ हुई, किसकी डेथ, भैया हर्षा की जब डेथ हुई थी। अच्छा, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय बसंत देव। किसने करा इसको इस्टेब्लिश, बसंत देव ने। किसके बारे में बात कर रहे हो, अरे हम बोले कि कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा गया बसंत देव के द्वारा। ओ माय गॉड, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट समझ में आया। पहला वाला पॉइंट क्या बात बोलता है, पहला वाला पॉइंट बात बोलता है कि जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी वो फाउंडेड हुई कब, किसकी डेथ के बाद, हर्षा की डेथ के बाद। उसको स्टैब्लिश किसने करा, बसंत देव के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। आगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखो बात करते हैं, तो लिखा हुआ कि मोर देन थ्री जनरेशन ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर लार्ज टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड बिटवीन 700 एंड 1030 AD। ध्यान से समझना, कितनी, 3 जनरेशन से ज़्यादा की बात हो रही है, 3 जनरेशन से ज़्यादा की। मोर देन 3 जनरेशन ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर लार्ज टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड। कब से लेके कब तक, 700 से लेके 1030 AD तक, ठीक है। द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, अरे ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। अच्छा, द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज एट अ जोशीमठ चमोली नियर कार्तिकेयपुर टिल 300 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 300 ईयर्स दे शिफ्टेड देयर कैपिटल नियर बैजनाथ बागेश्वर, ठीक है, इन कत्यूरी वैली ऑफ अल्मोड़ा। अच्छा, ठीक है। तो बोले कि जो इस डायनेस्टी की कैपिटल थी, कौन सी डायनेस्टी, अरे यही कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। अच्छा हाँ, तो जो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कौन सी थी, जोशीमठ चमोली। कौन सी थी, जोशीमठ चमोली नियर कार्तिकेयपुर टिल 300 ईयर्स, ठीक है, 300 साल तक। उसके बाद 300 साल के बाद क्या हुआ, आफ्टर 300 ईयर उन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर, बैजनाथ बागेश्वर में इन कत्यूरी वैली ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हिस्टोरियन, किसके अनुसार, ब्रिटिश हिस्टोरियन एटिंगसन। क्या नाम है ब्रिटिश हिस्टोरियन का, भैया इनका नाम तो है एटिंगसन। क्या नाम है ब्रिटिश हिस्टोरियन का, एटिंगसन। तो क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर अ वास्ट टेरिटरी कवरिंग सतलज इन द वेस्ट टू गंदाकी इन द ईस्ट एंड हिमालय इन द नॉर्थ टू द प्लेन्स एरिया ऑफ रोहिलखंड इन द साउथ। ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं। कौन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन एटिंगसन थे, वो इस डायनेस्टी के बारे में बोले। अरे कौन सी डायनेस्टी, अरे दिस डायनेस्टी का मतलब ये भाई कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के बारे में, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में बोलते हैं कि जो भैया जो इनकी टेरिटरी थी, ठीक है, दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर द वास्ट टेरिटरी कवरिंग सतलज इन द वेस्ट में देखोगे तो कहाँ पे भैया, सतलज। ईस्ट में देखोगे तो कहाँ, गंदाकी। हिमालयज इन द नॉर्थ टू द प्लेन्स एरिया ऑफ रोहिलखंड इन द साउथ, ठीक है। आगे बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन पांडुकेश्वर। अच्छा, यहाँ से इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं इस डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी, अरे भाई यही डायनेस्टी, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू दिस डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन पांडुकेश्वर, कंदारा और बागेश्वर एटसेट्रा, ठीक है। इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी कहाँ से मिले, पांडुकेश्वर, कंदारा और बागेश्वर से। अकॉर्डिंग टू दीज इंस्क्रिप्शन इट वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। अच्छा,
अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, कौन से जो इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिले थे ना, पांडुकेश्वर, कंदारा और बागेश्वर से, इसके बिहाफ में अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन लक्ष्मी दत्त जोशी, कौन, जो हिस्टोरियन है लक्ष्मी दत्त जोशी, उनके अनुसार द रूलर्स ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी बेसिकली बिलोंग्स टू अयोध्या। ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के हिसाब से हम बात करें तो जो लक्ष्मी दत्त जोशी, हिस्टोरियन लक्ष्मी दत्त जोशी के बिहाफ में हम बात करें कि जो रूलर्स थे, कहाँ के रूलर्स, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के जो रूलर्स थे बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते थे, अयोध्या से। याद रखना, जो हिस्टोरियन थे लक्ष्मी दत्त जोशी, वो क्या बोलते हैं कि जो रूलर्स थे कहाँ के, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, वो बिलोंग करते थे अयोध्या से। और उसके बाद है किंग सालीवाहन, किंग सालीवाहन इज रिगार्डेड एज द एंसेस्टर ऑफ कार्तिकेयपुर रूलर्स। एक किंग का नाम आ रहा, किंग सालीवाहन, क्या नाम है, किंग सालीवाहन इज रिगार्डेड एज द एंसेस्टर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। तो किंग सालीवाहन को हम कैसे मानते हैं, एंसेस्टर मानते हैं, किसका, कार्तिकेयपुर रूलर्स का। फिर कार्तिकेय वॉज द मेन डिएटी ऑफ दिस डायनेस्टी, तो कार्तिकेय कौन थे, वॉज द मेन डिएटी ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन बद्रीदत्त पांडे, किसके हिसाब से, बद्रीदत्त पांडे के हिसाब से क्या है कि कार्तिकेयपुर रूलर्स कॉल्ड सूर्यवंशी। अच्छा, बद्रीदत्त पांडे इनको क्या बोलते हैं, जो हिस्टोरियन बद्रीदत्त पांडे हैं वो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को किस उससे बताते हैं, सूर्यवंशी। और दे वर कन्फर्ड विद द पोस्ट ऑफ गिरिज चक्र चूड़ामणि। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बद्रीदत्त पांडे के हिसाब से जो कार्तिकेयपुर रूलर्स थे उनको हम किस नाम से जानते थे, सूर्यवंशी के नाम से जानते थे। और दे वर कन्फर्ड विद द पोस्ट ऑफ गिरिज चक्र चूड़ामणि, गिरिज चक्र चूड़ामणि, दैट इज चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, दियर ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज संस्कृत। ठीक है, और जो उनकी जो फोक लैंग्वेज थी वो क्या थी, पाली। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी भैया, संस्कृत थी, क्या थी, संस्कृत। और फोक लैंग्वेज क्या थी, पाली थी। ठीक है, याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत, और फोक लैंग्वेज क्या थी, पाली। दियर किंगडम वॉज द किंगडम ऑफ रिलीजन, उनका जो किंगडम था वो क्या था, किंगडम ऑफ रिलीजन था। आगे, जो रूलर्स थे भैया कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, डिड मैनी पॉपुलर वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। जो रूलर थे कहाँ के, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर वर्क्स किए काई के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। जैसे कि दियर स्टेट मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर एंड हैड अ गुड सिस्टम ऑफ ब्रिज एंड रोड्स। अच्छा जी, जो रूलर्स थे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के, उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर वर्क्स करे बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए। जैसे कि जो उनका जो स्टेट मैनेजमेंट था वॉज द हाईएस्ट ऑर्डर एंड हैड अ गुड सिस्टम ऑफ ब्रिज एंड रोड्स। उसके बाद जो हम बात करें गुरु शंकराचार्य विजिटेड उत्तराखंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। अच्छा, पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट भी कि भैया जो गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने उत्तराखंड विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीस्टैब्लिशिंग हिंदुइज्म इन दिस रीजन इन प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। ओ माय गॉड, क्या नाम है, गुरु शंकराचार्य विजिटेड उत्तराखंड किसके रेन के टाइम में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीस्टैब्लिशिंग हिंदुइज्म इन दिस रीजन इन प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड रेस्टोरेशन ऑफ बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल्स। इस पीरियड में क्या हुआ भैया, रेस्टोरेशन हुआ किस चीज़ का, बद्रीनाथ और केदारनाथ टेम्पल्स का हुआ। वर्डन एंड जोशीमठ वॉज इस्टेब्लिश, और जोशीमठ को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इन 820 एडी में क्या हुआ, गुरु शंकराचार्य टुक सैल्वेशन इन केदारनाथ। ठीक है, इस पीरियड में क्या क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड रेस्टोरेशन हुआ ऑफ बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल्स का। वर्डन एंड जोशीमठ वॉज इस्टेब्लिश हुआ। इन 820 एडी गुरु शंकराचार्य टुक सैल्वेशन इन केदारनाथ। ठीक है, फिर सम फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वर बसंत देव, खरपार देव, निम्बर देव, इस्तांग देव, ललित सुरदेव, भूदेव, पांडव देव और नरसिंह देव एक्सेट्रा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं भैया बसंत देव की। अब इसी में चल रहा, देखो ये कात्यायनपुर डायनेस्टी में हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जो कुछ इसके जो फेमस किंग थे ना, उसमें एक नाम आ रहा बसंत देव। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बसंत देव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 850 से लेकर 870 एडी तक थे। अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, ओ माय गॉड, किसके हिसाब से? बागेश्वर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो राजा बसंत देव थे वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी? अरे यही वाली डायनेस्टी, कात्यायनपुर डायनेस्टी के बारे में तो बात कर रहे हैं तब से। आ रहा समझ में? हाँ, तो बसंत देव क्या थे भैया? अकॉर्डिंग टू द बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, राजा बसंत देव ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट किंग। अच्छा, एंड ऑल्सो गेन द टाइटल परम भत्तारक महाराज अधिराज। अच्छा जी, तो बसंत देव ने अपने आप को डिक्लेयर क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर करा। और ऑल्सो गेन द टाइटल, कौन सा टाइटल? परम भत्तारक महाराज अधिराज। ठीक है। ही बिल्ड द टेम्पल ऑफ नरसिंह इन जोशीमठ। अच्छा, नरसिंह इन जोशीमठ का टेम्पल भी बनाया इन्होंने। ठीक है। ही गेव सारेश्वर विलेज टू वैष्णवास। इन्होंने क्या करा? एक विलेज था, विलेज का नाम क्या था? सारेश्वर। सारेश्वर विलेज किसको दिया भैया? वैष्णवास को दिया। ठीक है। बसंत देव वॉज ऑफ बुद्धिस्ट ऑरिजन। कौन से ऑरिजन के थे? बुद्धिस्ट ऑरिजन के थे, बट लेटर स्टार्टेड फॉलोइंग ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस। बसंत देव ओरिजिनली किससे थे? बुद्धिस्ट ऑरिजन से थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या फॉलो करना स्टार्ट करा? ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को फॉलो करना स्टार्ट करा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, हिज वाइफ नेम वॉज रजना रजना नारायणी देवी। याद रखना, रज नारायणी देवी। क्या नाम था? रज नारायणी देवी, याद रखना। ठीक है। तो बसंत देव जो थे, ओरिजिन क्या था उनका? वॉज ऑफ अ बुद्धिस्ट ओरिजिन के थे, बट लेटर स्टार्टेड फॉलोइंग ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, जो उनकी वाइफ का नेम था वो क्या था? रजनायरणी देवी। ठीक है। फिर आ जाएगा खरपाल देव। फिर आ जाएगा खरपाल देव 1870 से लेकर 1880 एडी तक। क्या नाम है? खरपाल देव 1870 से लेकर 1880 एडी तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर बसंत देव खरपाल देव बिकेम द रूलर। अच्छा, बसंत देव के बाद कौन बने? खरपाल देव रूलर बने इन राज तरंगिनी ऑफ कलहन। इन राज तरंगिनी ऑफ कलहन देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कश्मीरी किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा विनिंग ओवर द गढ़वाल रीजन। अच्छा, जब हम बात करें भैया खरपाल देव की, अगला कौन आता है? खरपाल देव आता है भाई। तो बसंत देव के बाद कौन आ गया? खरपाल देव आगे बिकम, वो क्या बन गए भैया? रूलर बन गए। ठीक है। इन राज तरंगिनी ऑफ कलहान, जो कलहान की जो राज तरंगिनी थी, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कश्मीरी किंग। कश्मीरी किंग का उसमें एक डिस्क्रिप्शन है जिसका नाम था ललित आदित्य मुक्तापिदा। ललित आदित्य मुक्तापिदा विनिंग ओवर द गढ़वाल रीजन। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, प्रॉबेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड खरपाल देव कैप्चर्ड गढ़वाल रीजन एंड एस्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी। याद रखना, इसी पीरियड में क्या हुआ? खरपाल देव ने कैप्चर्ड करा भैया, गढ़वाल रीजन को कैप्चर्ड कर लिया था। किसने? खरपाल देव ने। और एस्टैब्लिश ए न्यू डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा। ही बिल्ड मैनी शेल्टर हाउस। उन्होंने बहुत सारे शेल्टर हाउसेस बनाए ऑन द पिलग्रिमेज रूट्स इन द किंगडम फॉर द वे फेयरर्स। उन्होंने बहुत सारे शेल्टर हाउसेस बनाए किसके लिए? ऑन द पिलग्रिमेज रूट्स। पिलग्रिमेज रूट्स में बहुत सारे शेल्टर हाउसेस बनाए ऑन द पिलग्रिमेज रूट्स इन द किंगडम फॉर द वे फेयरर्स। ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कन्नौज किंग यशोवर्मन। ठीक है, वो कॉन्टेम्प्रेरी थे, कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कन्नौज किंग यशोवर्मन। ठीक है। आफ्टर खरपाल देव, जब खरपाल देव के बाद हम बात करते तो उनके जो सन थे जिनका नाम था कल्याण राज। अच्छा, खरपाल देव थे, उसके बाद खरपाल देव के बाद उनके जो सन थे, सन का नाम था कल्याण राज बिकेम द रूलर। कौन बने रूलर? कल्याण राज रूलर बने। कौन? कल्याण राज बिकेम द रूलर। तो क्वीन लाधा देवी वॉज द वाइफ ऑफ कल्याण राज। कल्याण राज की वाइफ याद रहेगा तो बोलोगे क्वीन लाधा देवी। राधा नहीं है, लाधा, LADHA। आगे हम बात करते त्रिभुवन राज के बारे में। त्रिभुवन राज 1890 से लेकर 900 AD तक।
त्रिभुवन राज। तो लिखा हुआ ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ खरपार देव। खरपार देव आया था ना सबसे पहले, नहीं ये रहा, खरपार देव आया था। खरपार देव का जो सन था उसका नाम था कल्याण राज था। अब उसका ग्रैंडसन आ गया, खरपार देव का ग्रैंडसन आ गया, ठीक है, जिसका नाम था त्रिभुवन राज। क्या नाम था, बोलो मेरे साथ, त्रिभुवन राज। तो ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ खरपार देव एंड द लास्ट किंग ऑफ खरपार देव डायनेस्टी। अच्छा, खरपार देव डायनेस्टी का लास्ट किंग भी था। कौन, क्या नाम, त्रिभुवन राज, त्रिभुवन राज। ही ऑल्सो गेन द टाइटल ऑफ परम भतराक महाअधिराज, ठीक है। तो भैया याद है ना, त्रिभुवन राज कौन था, त्रिभुवन राज का पीरियड 890 से लेके 900 एडी तक है। तो ये कौन है भैया, ग्रैंड सन है, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ खरपार देव। ग्रैंड सन है किसके भैया, खरपार देव के, और ये लास्ट किंग है किसके, खरपार देव डायनेस्टी के। तो ही ऑल्सो गेन द टाइटल ऑफ परम भतराक महाराज धीराज, ठीक है। इनको टाइटल क्या मिला, परम भतराक महाराज धीराज, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, देखो बागेश्वर इंस्क्रिप्शन की पहले भी बात हुई थी है ना। अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन त्रिभुवन राज मेड अ ट्रीटी विद सन ऑफ कीरत। अच्छा, तो बागेश्वर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या है, जो त्रिभुवन राज थे उन्होंने क्या करा, मेड अ ट्रीटी करी किसके साथ, सन ऑफ कीरत के साथ। और ही मेड अ लैंड डोनेशन टू व्याघ्रेश्वर टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र विच इज एविडेंट फ्रॉम बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है जी। अब तो चैप्टर खत्म हो रहा, नहीं अभी है थोड़ा सा, लास्ट पेज ही है। अब हम बात करते हैं भैया निम्बरदेव। एक कौन आ गया, निम्बरदेव, 900 से लेके 915 एडी तक। बॉक्स में पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नालंदा इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नालंदा इंस्क्रिप्शन पाला रूलर धर्मपाल अटैक गढ़वाल रीजन। अच्छा जी, probably after this attack Nimbar dynasty established in this region, ठीक है, replacing खरपार देव डायनेस्टी, ठीक है। निम्बर देव had made treaty with पालास। अच्छा, तो निम्बर देव का समय बताया गया 900 से लेकर 915 एडी तक। बोला गया नालंदा इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो पाला रूलर थे धर्मपाल, उन्होंने अटैक किया कहाँ पर भैया, गढ़वाल रीजन पर। प्रॉबेबली आफ्टर दिस अटैक जो निम्बर डायनेस्टी थी स्टैब्लिश, तब वो यहाँ पे इन दिस स्टैब्लिश इन दिस रीजन रिप्लेसिंग खरपार देव डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद निम्बर देव हैड मेड ट्रीटी विद पालास, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है कि निम्बर देव वॉज ऑल्सो कॉल्ड निब्रत। निम्बर देव को हम किस नाम से हम जानते हैं, निब्रत के नाम से जानते हैं, एज पर बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। किसके हिसाब से, बागेश्वर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से। एंड निम्बेवर एज पर पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शैविज्म। तो ध्यान से इस चीज को समझना कि निम्बरदेव क्या थे, निम्बरदेव वॉज ऑल्सो कॉल्ड निब्रत। निम्बरदेव कौन थे, निम्बरदेव थे ऑल्सो कॉल्ड निब्रत एज पर बागेश्वर इंस्क्रिप्शन। निम्ब्रेव एज पर पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शैविज्म। किसके फॉलोवर थे, शैविज्म के थे। ही बिल्ड द टेम्पल ऑफ जागेश्वर धाम। इन्होंने क्या करा, टेम्पल बनाया था कहाँ पर, जागेश्वर धाम में। क्वीन धासु और नाथु वॉज द वाइफ ऑफ निम्बरदेव। इन्होंने टेम्पल कहाँ पे बनाया, जागेश्वर धाम पे बनाया। और जो क्वीन धासु और जो नाथु थे वॉज द वाइफ ऑफ निम्बरदेव। आगे लास्ट, नहीं अभी तो और भी है, इस्तांग देव, ISHTTANGDEV, इस्तांग देव 915 से लेकर 930 एडी तक। तो आफ्टर निम्बर देव हिज सन इस्तांगन बिकेम द रूलर। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ शैविज्म। किसके फॉलोवर थे, शैविज्म के फॉलोवर थे। ही रिगार्डेड द पोस्ट ऑफ द किंग एज द ओरिजिन ऑफ अ गॉड एंड प्रोटेक्टेड द ब्राह्मण्स। अच्छा, ही रिगार्डेड एज द पोस्ट of the king as the origin of the god and protected the Brahmins. He built Navdurga, Mahish Mardani, Lakulish और नटराज टेम्पल इन जागेश्वर। अच्छा, क्या क्या बनाया इन्होंने, नवदुर्गा, महिष मर्दिनी बनाया, लाकुलिश बनाया, नटराज टेम्पल बनाया, कहाँ पर भैया, जागेश्वर में, ठीक है। He was the only first king of the dynasty who tried to tie the whole Uttarakhand in one thread. अच्छा, क्या नाम था इनका, इस्तांग देव। 950 से लेके 930 एडी तक। आगे बढ़ते हैं।
फिर आ रहा ललित सुरदेव 930 से लेके 955 एडी तक। आफ्टर स्टांग देव ललित सुरदेव बिकेम द रूलर। स्टांग देव के बाद कौन बना? ललित सुरदेव क्या बने? रूलर बने। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड जेनरियस किंग। क्या थे भैया? स्ट्रॉन्ग एंड जेनरियस किंग थे। ही डोनेट लैंड फॉर मैनी टेम्पल्स, ठीक है। In the 21st and 22nd century of this reign, 2 copper inscriptions were engraved. अच्छा, these inscriptions are found from Pandukeshwar. ठीक है, 21st and 22nd year of reigns, 2 copper inscriptions were engraved. These inscriptions are found from Pandukeshwar. उसके बाद in the inscription of Lalit Sudradev. In the inscription of Lalit Sudadev, he is graced with the title of Parameshwar and Param Brahman. क्या टाइटल मिला इन्हें? Graced with the title of Parameshwar and Param Brahman. He also gained the title of Param Bhatrarak Maharadhiraj like the father Stangdev, ठीक है। He was again Buddhist religion. He built Vaishnava and Vaishnav temple. क्वीन धारा देवी वॉज द फर्स्ट ऑफ ललित सुरदेव, ठीक है। ठीक है जी। आगे फिर आ जाते हैं भूदेव 955 से लेके 970 एडी तक। अकॉर्डिंग टू पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन, किसके हिसाब से? पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से भूदेव बिकम द रूलर आफ्टर ललित देव। ही वॉज कीन फॉलोवर ऑफ ब्राह्मण्स एंड एनिमी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। आफ्टर भूदेव सोलन आदित्य बिकेम द रूलर और क्वीन सिंधीवली देवी वॉज वाइफ ऑफ सोलन आदित्य। अच्छा, इच्चार देव डिसेंडेंट द थ्रोन आफ्टर सोलन आदित्य। इच्चार देव कौन थे? 985 से लेके 1000 एडी तक। अकॉर्डिंग टू द बागेश्वर एंड पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन, सोलन आदित्य डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इच्चार देव, ठीक है। ही गेन द टाइटल ऑफ परम भतारक महाराज अधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण एंड परम महेश्वर। ही ऑल्सो गेन द टाइटल ऑफ भुवन विख्यत दुरम धरितित सिमन विनी विद्याधीरीक्षण और दक्षय गुरु, ठीक है। कुछ स्टेट फैक्ट्स फोल्डर को हम देख लेते हैं। तो कुनिंद रूलर्स वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर हु रूल्ड ओवर होल उत्तराखंड, याद रखना। कुनिंद रूलर्स वर द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर हु रूल्ड ओवर होल उत्तराखंड। फिर दूसरा है कतारमल सन टेम्पल ऑफ कोसी रीजन ऑफ उत्तराखंड इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ इंडिया। इसको तो मैंने यूट्यूब में भी देखा था, ठीक है। द क्वाइंस ऑफ युधेय डायनेस्टी वर फाउंड फ्रॉम देहरादून टू पौड़ी, ठीक है। कार्तिकेय वॉज द मेन डिएटी ऑफ करतारपुर डायनेस्टी, ठीक है। और त्रिभुवन राज वॉज द लास्ट किंग ऑफ करपार देव डायनेस्टी, ठीक है। अदर रूलर्स का एक चार्ट भी देख लेते हैं फटाफट से। अदर रूलर्स ऑफ उत्तराखंड किस किस का नाम आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है दशरथ देव। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आफ्टर इच्चार देव दशरथ देव बिकेम द रूलर। According to his inscription, he gave the land of Yamuna village to Vijayawar temple. दूसरा आ रहा पदम देव। He became the ruler after Desat Dev. He got a copper inscription carved in Pandukeshwar. He donated the land for Badrinath temple after his rule of 25 years. फिर आ जाएगा सुभिक्षा राज। He became the ruler after Padam Dev. He transferred the capital of Kartikepur dynasty from Kartikepur to Subikshpur. लास्ट में आ जाएगा नरसिंह देव। ही बिकेम द रूलर आफ्टर सुभिक्षा राज। ही ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी फ्रॉम सुभिक्षापुर टू बैजनाथ, ठीक है जी। इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा खत्म